आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न है, अधिशोषण की घटना उष्माशोधी होती है या उष्माक्षेपी। तो दोस्तों हमें यहाँ बताना है कि अधिशोषण उष्माशोधी है या उष्माक्षेपी। तो दोस्तों अधिशोषण क्या होता है कि वैसी प्रक्रिया या वैसा प्रक्रम जिसमें क्या होता है कि जिसके फलस्वरूप एक पदार्थ दूसरे पदार्थ के केवल पृष्ठ पर सांद्रित होता है, ठीक है, उसे हम अधिशोषण कहते हैं। तो हमें बताना है यह उष्माशोधी है या उष्माक्षेपी। तो दोस्तों यदि अधिशोषण में जब पृष्ठ के अपशिष्ट बलों में कमी आती है, यानी कि क्या लिखेंगे हम, पृष्ठ के अपशिष्ट बलों में कमी आ जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है दोस्तों कि पृष्ठ ऊर्जा में कमी आने से उष्मा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है। पृष्ठ के ऊर्जा में कमी आने से क्या होता है, यानी कि ऊर्जा में कमी आने से यह उष्मा के रूप में प्रकट होता है, ठीक है, उष्मा के रूप में प्रकट होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे यदि ये उष्मा के रूप में प्रकट होता है तो क्या हो सकता है कि अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, यानी कि अतः अधिशोषण एक उष्माक्षेपी प्रक्रम है, ठीक है दोस्तों। यानी कि क्या है, अधिशोषण उष्माशोधी नहीं उष्माक्षेपी है। तो ये उष्माक्षेपी कैसे है दोस्तों कि जब एक गैस में संचलित होती है तो क्या होता है कि इसके अणुओं का संचलन सीमित हो जाता है, ठीक है। जब गैस संचलित होती है तो क्या होता है, उसके अणुओं का संचलन सीमित होता है और इसके अधिशोषण के पश्चात गैस का एंट्रोपी घट जाता है, ठीक है। क्या होता है, गैस का एंट्रोपी दोस्तों घट जाता है, जिसकी वजह से हम कह सकते हैं कि यदि गैस की एंट्रोपी घटने से क्या घट जाती है, जिसके कि किसी प्रक्रम में स्वतः प्रवर्तित होने के लिए मुक्त ऊर्जा का मान ऋणात्मक होना चाहिए। तो दोस्तों हम जानते हैं कि डेल्टा जी जो होता है, यानी कि डेल्टा जी जो होता है वो हमेशा क्या होता है, ऋणात्मक होता है, ठीक है। ऋणात्मक होने से क्या होता है कि गिब्स ऊर्जा में कमी हो जाएगी, ठीक है। इसके गिब्स ऊर्जा में क्या होगी दोस्तों, कमी हो जाएगी। और गिब्स समीकरण के अनुसार, समीकरण क्या होता है दोस्तों, गिब्स समीकरण के अनुसार क्या होता है कि हम देखेंगे यहाँ पे समीकरण अनुसार डेल्टा जी बराबर डेल्टा एच माइनस टी डेल्टा एस, ठीक है। तो डेल्टा एस क्या है, तो डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाएगा और डेल्टा एच क्या होता है कि एंट्रोपी में कमी आने से क्या होता है कि डेल्टा जी ऋणात्मक हो जाता है, ठीक है। और डेल्टा एच एंट्रोपी, यानी कि जब दोस्तों डेल्टा जी तभी ऋणात्मक होगा जब डेल्टा एच का मान पर्याप्त ऋणात्मक होगा। डेल्टा जी क्या होगा, तभी ऋणात्मक होगा, हम यहाँ देखेंगे इस प्रकार की डेल्टा जी जो होगा तभी ऋणात्मक होगा जब डेल्टा एच का मान ऋणात्मक हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, पर्याप्त ऋणात्मक होगा, ठीक है। अर्थात डेल्टा टी डी एस जो होता है दोस्तों, टी डेल्टा एस जो होता है वो क्या होता है दोस्तों, वो हम देखेंगे टी डेल्टा एस जो होता है वो धनात्मक होता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि टी डेल्टा जी और टी डेल्टा जी बराबर क्या होता है दोस्तों, टी डेल्टा जी शून्य होता है और टी डेल्टा जी जो होता है वो शून्य होता है और माइनस टी डेल्टा एस धनात्मक होता है और डेल्टा एच जो होगा वो टी डी एस के समान हो जाएगा। इसी अवस्था में क्या होता है कि साम स्थापित होता है, ठीक है दोस्तों। क्या होता है कि डेल्टा एच टी डेल्टा एस के समान हो जाएगा, ठीक है, समान हो जाएगा जब तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, इस अवस्था को साम्य अवस्था कहते हैं, ठीक है दोस्तों। साम स्थापित हो जाएगा, ठीक है। इस अवस्था को साम स्थापित हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यानी कि क्या है कि यदि डेल्टा एच टी डेल्टा एस के समान हो जाएगा तो क्या होगा, इस अवस्था पे साम स्थापित हो जाएगा। और जब डेल्टा जी बराबर 0 होता है तो टी डेल्टा एस धनात्मक होता है और डेल्टा जी जो है डेल्टा एच के
ऋणात्मक तभी होगा जब डेल्टा एच के पास पर्याप्त ऋणात्मक होगा, अर्थात इस प्रक्रम को क्या कहते हैं, अधिशोषण। इस प्रक्रम में अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी होता है। ठीक है दोस्तों, तो इसीलिए अधिशोषण हमेशा उष्माक्षेपी होता है। तो ये हमारे प्रश्न का उत्तर हो गया। धन्यवाद दोस्तों। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।